श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां हैं जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। बाकी 16,100 पत्नियां कैसे हुईं, इसकी कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह और भूदेवी के पुत्र भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वराह और भूदेवी के पुत्र होने के कारण वो अपने जन्म से ही बहुत शक्तिशाली और साहसी था। नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी माता के अतिरिक्त उसे कोई नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण नरकासुर बहुत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था। शुरुआत में वो एक नेक और धार्मिक व्यक्ति था। बाणासुर की संगति की वजह से वो बहुत क्रूर और अहंकारी हो गया था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसने देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल भी छीन लिए थे, जो बहुत पवित्र माने जाते थे। उसने वरुण देव का राजछत्र भी छीन लिया था। उसने पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, नागलोक, पाताल लोक ऐसे अनेक लोकों पर हमला करके 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था और जबरदस्ती उन्हें अपनी कैद में रखा था। जब तक 20,000 सुंदरियां जमा नहीं हो जाती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गए। श्री कृष्ण जब नरकासुर का अंत करने के लिए निकले, तब उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा भी श्री कृष्ण के साथ चली गई। नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान नरकासुर ने एक शक्तिशाली हथियार से श्री कृष्ण पर हमला किया, जिससे वे क्षण भर के लिए बेहोश हो गए। तब सत्यभामा ने धनुष उठाया और नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी और नरकासुर का वध कर दिया। सत्यभामा भूदेवी का ही एक अवतार है। श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंदीगृह से मुक्त किया और उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए सारी सुविधाएं दी, लेकिन कन्याओं ने कहा, प्रभु, हम नरकासुर की कैद में लंबे समय तक रहे हैं। समाज में अब हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। हमारे माता पिता और समाज हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। प्रभु, हमारा कोई भविष्य नहीं है। आप हमें द्वारका में आपकी दासियां बनाकर रखिए, वरना इसके अतिरिक्त हमारा मर जाना ही उचित है। नहीं देवी, एक स्त्री माता, बहन और पत्नी हो सकती है, दासी नहीं। आप